मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 34 के उसके 19 वचन में से हम करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सभी से मुक्त करता है। आपकी विपत्ति आपके जीवन के बारे में निर्णय नहीं ले सकती है। प्रियो, अगर आपके जीवन में विपत्ति आई है, कोई संकट आया है, कोई परेशानी आई है, तो इसका मतलब प्रियो यह नहीं है कि वह सदैव ही रहेगी। और कोई भी विपत्ति, कोई भी बुरी परिस्थिति आपके जीवन को खराब नहीं कर सकती है। कोई भी दुख आपके फ्यूचर तक नहीं बना रह सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मियों पर विपत्ति पड़ती तो है। मेरे प्रियो, पहले आप एक धर्मी बनिए। परमेश्वर आप सभी को हर एक परिस्थिति से, हर एक दुख से, हर एक क्लेश से आजाद करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को दुगना आशीषों से भर देंगे। प्रियो, ऐसे मत सोचिए कि जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, बुरी परिस्थिति है, वो सदैव ही बरकरार रहेंगी। नहीं प्रियो, बेशक इस संसार में हमें क्लेश होता है, लेकिन प्रियो, इस संसार को परमेश्वर ने जीत लिया है और उसी जीत में हमें भी चलना है। आप एक धर्मी जीवन जिए, परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से आजाद कर देंगे। आप एक खुशियों भरा जीवन जी पाएंगे। प्रियो, बहुत बार हम विपत्ति को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन प्रियो, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रियो, डरते वे लोग हैं जिनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, जिन्हें परमेश्वर पर उम्मीद नहीं है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन में अकेले हैं, वे अकेले ही जीवन का सफर पार कर रहे हैं। डरते वे हैं, लेकिन आपके संग तो परमेश्वर है। आपके संग तो परमेश्वर चल रहे हैं, तो आपको किस बात का डर? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को हर एक विपत्ति से आजाद करेंगे। हम प्रियो, बाइबल से ऐसे अनेक से प्रभु के लोगों के बारे में जब पढ़ते हैं, तो इस बात को हम जानते हैं कि उनके जीवन में जब विपत्ति आई तो वे घबराए नहीं, वे केवल खराई से चलते रहे, वे केवल पवित्रता से चलते रहे और उन्होंने केवल आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। हम प्रियो देखते हैं यूसुफ के बारे में, भाइयों ने उसे बेच दिया, भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया। क्या वो अगर सोचता कि मेरे जीवन में अब तो बुरी परिस्थिति आ गई है, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, और वह अगर टूट जाता, हिम्मत हार जाता, तो प्रियो क्या होता?
अगर वह कुड़कुड़ाने लगता तो क्या इतनी आगे, इतने अच्छे मुकाम तक वह पहुंचता? नहीं। परमेश्वर कुड़कुड़ाने वालों की सहायता नहीं करते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप चुप रहें और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर पर दृष्टि लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर आपसे यही उम्मीद करते हैं। आपकी परिस्थिति मेरे प्रियो आपका भविष्य तय नहीं कर सकती है। आपके दुख आपका भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। आपका भविष्य, आपकी लाइफ परमेश्वर तय करती है। कई बार प्रियो हम ये सोचते हैं कि जो आज मेरे जीवन में दुख आया है ना, वह मेरे पूरे जीवन काल तक बना रहेगा। ऐसा प्रियो नहीं हो सकता है। परमेश्वर आपको एक खुशियों भरा जीवन देंगे। आप केवल यूसुफ की तरह मजबूत रहें। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो आज विपत्ति है वो आने वाले समयों में नहीं रहेगी। जो आज बुरी परिस्थिति है वो आने वाले कल में नहीं रहेगी। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब एक छोटे से चरवाहे को जब परमेश्वर राजा बना सकते हैं, तो आपकी ये छोटी मोटी परिस्थिति प्रियो क्या है? परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर कहां से उठाते हैं, कहां पहुंचा देते हैं, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब पुकारेंगे, परमेश्वर आपके सुनेंगे और उत्तर देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं है। आप हमारी दुहाई को सुनते हो। आप हमारी दुहाई पर कान लगाते हो। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें सभी विपत्तियों से छुड़ाते हैं और आजाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आपकी दया महान है। आपकी करुणा महान है प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित हो, ऐसी प्रभु सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।